बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे सैकड़ों फ़ौजी होते हैं जो कि मुल्क की खातिर लड़ने के लिए अपने प्यारों को हर बार अलविदा कहते हैं, और हर बार वो इस तरह अपने प्यारों से मिलते हैं जैसे वो इस बार वापस लौट कर नहीं आ सकेंगे। ऐसा ही ये फ़ौजी थॉमस जेफरसन भी था, जिसने अपनी फ़ैमिली को आखिरी बार अलविदा किया। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, अपने बच्चे और अपनी बीवी हॉली के साथ मिलने के बाद थॉमस अपनी बीवी के साथ आखिरी बार मिला और उसको अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने की तलकीन की। अपनी बीवी से कई बार मिलने के बाद उसको आखिर अंदाज़ा हुआ कि अब उसे अलविदा कहना ही होगा, और यूँ वो अपने घर से निकल आया। उसको घर से जाता देखकर उसकी बीवी को यूँ लगा जैसे उसका दिल किसी ने दबा लिया हो और उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रही हो। उसको ऐसी परेशानी आज तक कभी नहीं हुई थी। साल 2012 में थॉमस को अपने बाकी फ़ौजियों के साथ अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। थॉमस पहली बार किसी और मुल्क फ़ौजी मिशन पर आया था, लेकिन उसे शायद मालूम न होगा कि ये उसका पहला और आखिरी फ़ौजी मिशन होगा। अगस्त 2012 में थॉमस फ़ौज की ड्यूटी पर लड़ते हुए मारा गया। जब उसके ख़ानदान तक ये खबर पहुंची तो ये खबर उनके लिए बेहद अफसोसनाक और काबिल फ़ख्र भी थी। उसकी मौत के 4 दिनों के बाद उसकी बीवी हॉली ने खबरसां इदारे को बताया कि थॉमस न सिर्फ एक अच्छा वालिद और शौहर था, बल्कि एक अच्छा भाई और बेटा भी था, और आज वो इस सारे मुल्क के लिए हीरो बन चुका है। लेकिन थॉमस की सारी फैमिली को ये बात अभी तक मालूम नहीं थी कि थॉमस को एक मुकम्मल अजनबी शख्स भी याद रखे हुए है, और उसको भी उसकी मौत का उतना ही दुख है जितना कि उसकी फैमिली को है। थॉमस की लाश पहुंची तो उसको मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ दफना दिया गया। इन फ़ौजियों ने इसको अपने वतन के झंडे में लपेट कर फ़ौजियों के सरकारी कब्रिस्तान में दफना दिया। थॉमस की कब्र वेलमिंगटन के कौमी कब्रिस्तान में बनाई गई, लेकिन किसे मालूम था कि थॉमस की कब्र पर यह अजनबी भी आया करेगा। इस मुल्क में मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले फ़ौजियों को याद करने के लिए एक ख़ास दिन बनाया जाता है, और आज तमाम फ़ौजियों के साथ ही लोग थॉमस को भी उसके मुल्क के लिए खिदमात के इवज़ खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हर साल जब भी ये प्रोग्राम होता तो न सिर्फ इनके वारिस बल्कि दीगर भी आम शहरी अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वालों को सलाम करने के लिए ज़रूर इस प्रोग्राम में आते। लेकिन 2016 में होने वाले इस प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर कुछ अजीब व गरीब होता है। मैसन लीव नाम का ये बच्चा भी अपनी माँ के साथ इस प्रोग्राम में आया हुआ था, और जब ये और उसकी माँ इन फ़ौजियों के कब्रों के पास से गुजरने लगे तो उनने अपने सामने कब्रों के कतबों की लंबी कतारें देखीं। मैसन और उसकी माँ सारा ने एक एक करके फूल और अपने मुल्क की छोटी छोटी झंडियाँ इन कब्रों के कतबों के ऊपर रखीं। ये इन लोगों का इन फ़ौजियों की खिदमात को सराहने और अपनी तरफ से एक तरह का शुक्रिया अदा करने का तरीका था। जैसे उसकी माँ आगे गई, उसने ये बात नोटिस की कि उसका बच्चा उसके साथ अब नहीं है। उसने ऊंची आवाज़ में अपने बच्चे का नाम पुकारना शुरू कर दिया, और फिर उसने दूर अपने बच्चे को एक कब्र के एक कतबे के पास बैठा हुआ देखा। उसने उधर आकर देखा तो यह थॉमस जेफरसन की ही कब्र थी। मैसन के जहन में तरह तरह के सवालात उठ रहे थे, इसलिए उसने अपनी माँ से पूछना शुरू कर दिया कि आखिर इस फ़ौजी की मौत कैसे हुई, ये लोग क्यों अपने मुल्क के लिए जान देते हैं वगैरह। इसके अलावा जब मैसन को उस फ़ौजी की माँ ने अपने बच्चे की कब्र पर आते हुए देखा तो उसने इस बच्चे से पूछा कि वो कौन है। मैसन ने उसे थॉमस की सारी ज़िंदगी के बारे में पूछा, और मैसन थॉमस की सारी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तौर पर मज़ीद जानना चाहता था। जब उसको उसकी माँ ने इस फ़ौजी की उनके वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों के बारे में बताया तो मैसन की आंखें आंसुओं में डूब गईं, और उसे वाज़े तौर पर इस बात का बहुत दुख था। अगले साल जब इस दिन यह प्रोग्राम होने लगा तो मैसन ने अपने इस ख़ास काम से तमाम लोगों को हैरान कर दिया। जब बाकी लोग इन फ़ौजियों के एहतराम में खड़े थे और सलूट कर रहे थे तो उस वक्त 7 साल का मैसन खामोशी से थॉमस की कब्र के पास बैठा था। उसने न सिर्फ थॉमस की कब्र के लिए कुछ फूल लाए थे, बल्कि उसने एक बड़ी ख़ास ड्राइंग भी थॉमस की कब्र पर रखने के लिए लाई थी। उसने इस ड्राइंग में सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका की तस्वीर बनाई थी। उससे जब एक मुख्तसर इंटरव्यू में इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि मैंने इस सुपर हीरो की तस्वीर थॉमस के लिए इस वजह से बनाई क्योंकि मेरे लिए थॉमस एक सुपर हीरो से कम नहीं है, क्योंकि उसने मेरे वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान की है। मैं उसकी कुर्बानी को कभी भी नहीं भुलाऊंगा। इस बच्चे के इस काम ने न सिर्फ इस बच्चे की माँ का सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि इस फ़ौजी के ख़ानदान को भी खुशियाँ दीं, क्योंकि उन्हें ये बात बावर हो चुकी थी कि आम आवाम ने थॉमस की कुर्बानियों को भुलाया नहीं है। हर मुल्क की आवाम के लिए उनके मुल्क के लिए जान देने वाले लोग बहुत अहम होते हैं, और ये बच्चा इस बात का वाज़ेह सबूत है। असल में किसी फ़ौजी के घर वालों को इस बात का ज़्यादा अदराक होता है, लेकिन आम आवाम को भी अपने फ़ौजियों की कुर्बानियों को किसी सूरत भुलाना नहीं चाहिए। और न जाने क्यों, लेकिन इस छोटे बच्चे को इस फ़ौजी की कुर्बानी का बखूबी अदराक था। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔